कि मेल ईगो क्या है। अच्छा, जो मर्द की जो ईगो है ना, उसकी भी टाइप्स हैं। जो बंदा अपनी ईगो को समझ गया है ना, इसके अंदर औरत का भी बहुत बड़ा किरदार है। ये निहायत ही कमजोर तरीन मर्द होता है। आज की हमारी ये वीडियो मेल ईगो पर है कि मर्द की जो अना है वो कितनी ताकतवर है, यानी उसके जरिए से वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और वैसे भी अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुल मखलूकात किया है, लेकिन जो मेल ईगो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर इसका नेगेटिव यूज किया जाए, एक मर्द सालों तक अपने भाई से बात नहीं करता, इश्क मोहब्बत को ठुकरा देता है, छोड़ देता है और अपना घर तक छोड़ देता है। ये इतनी बड़ी पावर है कि अपने ऐसे रिश्तों से भी दूर हो जाता है जो उसके बहुत ज्यादा करीब होते हैं। इसका एक पॉजिटिव वे भी है, इसका एक पॉजिटिव असर भी है अगर इसको पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके अंदर औरत का भी बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहले ईगो को देख लेते हैं। ईगो क्या है? असल में ईगो कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी को या अपने आप को इंपॉर्टेंस देना और उसकी कदर करना और अपने आप की बका का ख्याल रखना। ये एक सिंपल सी, बिल्कुल शॉर्ट सी इसकी डेफिनेशन है कि मेल ईगो क्या है। मेल ईगो एक तरह का प्राइड है, एक जज्बा है, एक इंपॉर्टेंस चीज है। मर्द की अना एक अपने आप में एक ताकत है, तो वो अपने आप को अपनी सोसाइटी के अंदर और अपनी गैदरिंग के अंदर डोमिनेंस चाहता है, अपनी पावर चाहता है। वो चाहता है कि उसकी कदर हो, उसकी इज्जत हो, उसकी रिस्पेक्ट हो। ये एक तरह से मेल ईगो है, मेल की अना है। अब इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखता है। अक्सर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि लड़की लड़के को छोड़ गई थी, तो हुआ क्या कि जी उन्होंने उसको रिश्ता नहीं दिया और उसने इतनी मेहनत की कि वो इस काबिल हो गया। और इस तरह की कुछ मूवीज भी हैं जिसमें आपके सामने वो एक गाना है जिस मूवी का ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, देखिए उसमें वो लड़का कैसे वो सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह सुल्तान मूवी के अंदर वो कहता है कि ये सब कुछ जो मैंने बनाया है, ये मैंने अपना आप गवा के बनाया है। अब इस तरह की बहुत सारी मूवीज हैं। ये मूवीज कहां से बनती हैं? ये इंसान के बिहेवियर को देखते हुए, जिन चीजों को हम लाइक करते हैं उन चीजों को देखते हुए ये चीजें बनती हैं। सेकंड चीज जो आती है कि औरत का बड़ा किरदार है कि जब लड़की कोई छोड़ जाती है मर्द को या इस तरह कोई ताना देती है उसे या इस तरह की चीज बुरी लगती है, वो इतना ज्यादा अंदर से हो जाता है कि मैंने इसको अपनी सक्सेस के जरिए जवाब देना है। और फिर जब बंदा उस लेवल में पहुंच जाता है ना, तो वो कभी भी उन चीजों में नहीं पड़ता कि यार, उसको पता चलता है कि यार वो ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, ये तो बहुत मामूली सी चीज थी जिस चीज के लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, जो मर्द की जो ईगो है ना, उसकी भी टाइप्स हैं। 3 टाइप की मेल ईगो होती है। पहली जो टाइप है वो है फ्रेगाइल ईगो। अब ये होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन पे जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं ना कि यार ये चीज आपकी ठीक नहीं है, चाहे उनकी गलती हो भी सही, वो फौरन से ऑफेंड हो जाते हैं, फौरन से मतलब उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव आ जाता है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। ये निहायत ही कमजोर तरीन मर्द होता है जो इमोशनली ऑफेंड हो जाता है। ये फ्रेगाइल ईगो के अंदर आती है चीजें। सेकंड टाइप क्या है? जो सेकंड टाइप है ना, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, टॉक्सिक ईगो जिनके अंदर होती है। इन्होंने ना हर हालत के अंदर बस अपना इंटरेस्ट देखना होता है, सेल्फ इंटरेस्ट देखना होता है कि यार मेरा बस फायदा हो, अगला जाए भाड़ में, अगला जाए जो कुछ मर्जी हो। ये लोग मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, यूज करते हैं लोगों का अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। और सेकंड चीज ये है कि ये ना मतलब गलती भी अपनी नहीं मानते, किसी हालत में अपनी गलती नहीं मानेंगे। किसी का आपको इस तरह का बिहेवियर नजर आए तो आप समझ जाना टॉक्सिक ईगो का मालिक, और इस तरह के लोगों से आप बचें। ये निहायत ही मतलबी किस्म के लोग होते हैं और ऐसे लोग एट द एंड अकेले रह जाते हैं। और थर्ड टाइप क्या है मेरी ईगो की? हेल्दी ईगो। जिस बंदे के अंदर भी ये हेल्दी ईगो होगी ना, उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, किसी हालत में कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना अपनी सक्सेस के लिए यूज करते हैं और अपने फेलियर से ना सबक सीखते हैं। और अगर इन पे कोई क्रिटिसाइज करता है ना, उसी वक्त अगर कोई बंदा एडमिट करता है कि हाँ यार वाकई मेरी गलती है तो मैं इसको सुधारता हूँ, या उस वक्त नहीं भी करता लेकिन बाद में वो अपनी गलती को देख के सुधार लेता है और आपको कहता है यार थैंक यू यार, आपने मुझे बताया था मेरी गलती थी, तो ये हेल्दी ईगो वाले लोग होते हैं। और हाँ, दूसरा, इनको कोई ताना देना जबकि यार आप तो ये हो, आप तो वो हो, ये उस वक्त जवाब नहीं देंगे। ये क्या करेंगे? उसके ताने को अपनी आग बनाएंगे, अपने अंदर आग जलाएंगे उसके ताने से। कहेंगे यार मैंने इसको जवाब देना है, मैंने जवाब मुंह से नहीं देना, मैंने अपने काम से देना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये थर्ड टाइप है।
डीप मीनिंग ऑफ मेल ईगो। सबसे पहली चीज है पावर एंड कंट्रोल। देखिए हर मर्द चाहता है शुरू से लेके अब तक, वो डोमिनेंस चाहता है, वो पावर चाहता है, कंट्रोल चाहता है, और वो कोशिश करता है कि बस मेरे पास ही हो, हर चीज मेरे पास ही हो। एक ये भी वजह है पावर एंड कंट्रोल, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अब होता क्या है कि हर मर्द जो है ना वो रिस्पेक्ट चाहता है। पैसा लोग क्यों कमाते हैं? आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर पैसा ज्यादा से ज्यादा जिस बंदे के पास होता है, लोग कोशिश करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो ऊपर ऊपर से कर रहे होते हैं, लेकिन मर्द पैसा कमाना नहीं चाहता इस तरीके से। मर्द इस वजह से कमाता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, वो पहचाना जाए, उसका नाम हो। कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो बदनाम भी लोग खुद को इस वजह से करते हैं कि उनका नाम हो। रिकॉग्निशन चाहता है मर्द, रिस्पेक्ट चाहता है। और थर्ड चीज क्या है वो सुन लें आप, कॉम्पिटिटिवनेस। अब सीन ये है कि मर्द को ना कॉम्पीट करना बड़ा पसंद है। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो लोग मेरी जो लड़के या जो मतलब मर्द मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर एक चीज होती है, जब उनसे कोई गाड़ी या बाइक पे आगे निकलता है ना, उनके अंदर जो आग लगती है ना कि यार ये बंदा मुझसे आगे कैसे निकला है, ऐसी की तैसी इसकी, और फिर वो भगाते हैं। और फिर होता क्या है, आगे निकल जाते हैं और बहुत से लोगों को नुकसान भी हो जाता है। वो आपसे आगे निकल रहा है, कोई बात नहीं भाई, सफर लंबा करना है तो आराम से चलो, भागने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं। अगली चीज क्या है जो मेल ईगो के अंदर डीप मीनिंग के अंदर आती है, इमोशनल शील्ड। अब जो मेल ईगो है ना वो उसके गिर्द एक इमोशनल शील्ड होती है। वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो अपने मामलात के अंदर प्राइवेसी रखना चाहता है, वो अपनी सारी चीजें इमोशनली लेके चल रहा होता है। तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इस इमोशंस को, अपनी फैमिली के इमोशन जो जुड़े हुए हैं उससे, उसके लोग जुड़े हुए हैं उसके, उनकी हिफाजत कर सकूं। जब उनको कोई नुकसान पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, आपकी माँ की कोई गाली निकाल दे, या आपकी बहन की गाली निकाल दे, या आपके वालिद को कोई गाली निकाल दे, तो ये क्या है? इमोशनल शील्ड है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है आपका। मर्द क्या करता है फिर? ऐसी की तैसी करके रख देता है अगले बंदे की, जिसके अंदर पावर होती है। आप उस वक्त जवाब ना दें, कोशिश करें। और वैसे भी जो बंदा किसी को गाली निकाल रहा है वो असल में अपने आप को ही गाली निकाल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि ये जो मेल ईगो है ये हमारे मुआशरे पर या उस बंदे की अपनी लाइफ के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। सबसे पहले आप रिलेशनशिप्स के अंदर लगा लें। अब रिलेशनशिप्स के अंदर होता ये है कि जिस टाइप का बंदा है, अगर फ्रेगाइल ईगो टाइप का बंदा है, वो जाहिर सी बात है नुकसान करेगा, जल्दी ऑफेंड होगा और जल्दी अपने रिलेशनशिप्स और अपने मामला खराब कर लेगा। सेकंड चीज ये आती है कि अगर कोई टॉक्सिक किस्म का मालिक है, एट द एंड जब आप किसी का फायदा उठा रहे हैं, आपके साथ कोई मुखलिस है बंदा, और ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ मुखलिस होते हैं, लेकिन वो उनसे फायदा उठाते रहते हैं और एट द एंड क्या होता है, उस बंदे को पता चलता है यार ये मेरे से फायदा उठा रहा था, और होता क्या है कि वो एट द एंड आपको छोड़ के चला जाता है और आप अकेले रह जाते हैं। हेल्दी ईगो वाला बंदा है वो क्या करेगा यहाँ पे रिलेशनशिप्स के अंदर, वो करेगा ये कि वो मतलब उनकी सुनेगा, लेकिन वो जवाब अमल से देगा। और जब आप जवाब अमल से देते हैं ना तो सब लोग आपके फैन होते हैं। वो कहते हैं ना, उस्ताद जी फरमाते हैं कि जानवर भी कायल नहीं होंगे आपसे, आप अगर जुबान से करेंगे, अगर आप अपने अमल से करेंगे ना भाई, वो आपके कायल होना शुरू हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। इंसान रिएक्शन देते हैं एक्शन के बदले, ना कि बातों से। तो लड़की हो आपके लिए, लड़के जो है ना वो झूठ बोलने में माहिर हैं, बड़े से बड़े फूद मारेंगे, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना वो कर कुछ नहीं सकते, और जिन्होंने करना होता है वो करके दिखाते हैं, एक्शन से साबित करते हैं कि भाई ये करना है। तो कोशिश करें कि इस तरह के लोगों से अट्रैक्ट ना हुआ करें। वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, ये वाला सीन हो जाता है। नेक्स्ट चीज क्या आती है जो इफेक्ट करती है लाइफ के अंदर मेल ईगो की वजह से? आपका जो करियर है ना और सक्सेस है आपकी, उसके अंदर बड़ी इफेक्ट होता है इसका, आपकी लाइफ के अंदर बड़ा इफेक्ट होता है। अब कैसे होता है? अपने किसी करियर के अंदर हैं आप, उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं और ये सब कुछ है। अगर आप टॉक्सिक वाले हैं तो क्या करेंगे? आप मेहनत करेंगे, लेकिन एट द एंड आप अपनी चालाकियों की वजह से और मामलात की वजह से वो चीजें नहीं रन कर पाएंगे। लोग आपके साथ टीम नहीं जुड़ेगी, क्योंकि लोगों को आपकी फितरत का पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई बंदा पागल तो नहीं होता। तो जो बंदा हेल्दी ईगो वाला ना वो आगे बढ़ता है। और इसी तरह सक्सेस के मामले में आ जाओ तो भाई सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स है, इस दुनिया का एक कानून है, एक हाथ दो एक हाथ लो। एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। जब आपको कोई प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है ना, तो उसके बदले में इज्जत देना एक खानदानी बंदे की निशानी है। जो थर्ड चीज आती है वो है पर्सनल ग्रोथ। अब इसके अंदर बड़ी ही अहम चीज आ जाती है। जो बंदा अपनी ईगो को समझ गया है ना कि मेरे पास हेल्दी ईगो मौजूद है, नहीं है तो मैं हेल्दी ईगो ला रहा हूं अपने अंदर, वो क्या करेगा? वो अपनी उस ईगो को फ्यूल बनाएगा अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। यार मैंने मेहनत नहीं छोड़नी, मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने लगे रहना लगे रहना लगे रहना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग पहले ही वो बात करते हैं, यार ये तो निकट्टू है, निकम्मा है, ये नहीं कर सकता,
सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये साबित करना है, मैंने करके दिखाना है, मैंने करके दिखाना है, करके दिखाना है, और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये बार बार खुद से बोलें और कहीं और इस चीज के ऊपर आए, इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब हर साल गाड़ियों की अपडेट आती है, ठीक है, हर साल बाइक्स की अपडेट आती है, हर साल मतलब जितनी भी कंपनियां वो कोई ना कोई अपडेट निकालती है, मोबाइल्स की अपडेट निकालती हैं। अब उनके अंदर गलतियां होती हैं, वो न्यू अपडेट निकाल के उसके अंदर वो चीज ऐड कर देते हैं और उसे अपडेट करते जाते हैं। इस तरह आप भी अपडेट होंगे तो आप तरक्की करते चले जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आप बहुत सी चीजें हासिल करना शुरू हो जाएंगे। ये लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है भाई, ये मानना पड़ेगा आपको। फिर आ जाती है कि हम इस चीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस ईगो को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल इट, डोंट लेट इट कंट्रोल यू। उस ईगो को खुद कंट्रोल करो, ना कि वो ईगो आपको कंट्रोल करे। जहां ईगो यूज होनी है, जिस चीज के लिए यूज होनी है, उस चीज के लिए यूज करो भाई, और चलाओ उसको। नो व्हेन टू लेट गो, यानी ये जाने के कब आपने जाने देना है। ये एक ऐसी चीज है ना, जब आपको पता चल जाए ना कि यार ये चीज मुझे नुकसान देगी तो उसे छोड़ दे, दफा करें उसे, छोड़ दें भाई, छोड़ दें उसे। जब आपने चीज छोड़नी है छोड़ दें, ईगो का मसला ना बनाएं, अना का मसला ना बनाएं। अगर आप जिस जूते को लेके आप चल रहे हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कील है, वो आपके पाँव में लगी जा रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके पाँव से ब्लड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपका। इसी तरह आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके लिए नुकसान बनी होती हैं, लेकिन आप उनको लोगों को दिखाने के लिए लेके चलते रहते हैं। तो कोशिश करें छोड़ दें उसे, जो चीज नुकसान दे रही है, टाइम से छोड़ दें। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है, फिर से मैंने लड़कियों की बात की थी कि लड़कियों का क्या किरदार है इस चीज के अंदर, औरत का क्या किरदार है इस चीज के अंदर, चाहे वो बहन की सूरत में है, बीवी की सूरत में है, माँ की सूरत में है, या फिर किसी भी रिश्ते की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, वो मर्द के लिए एक बहुत बड़ी पावर का सबब बन सकती है। कैसे? जब मर्द को अल्लाह ने अना की पावर दी है, औरत को अल्लाह ने ये पावर दी है कि वो मर्द की अना को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकती है। अब एक अच्छी औरत, नस्ली औरत और एक समझदार औरत क्या करती है, मर्द की उस अना का बेहतरीन तरीके से यूज करवाती है मर्द से। जहां से कायनात शुरू हुई वो चीज देखें कि अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को दाना दिया या जो भी था, वो दरख्त के पास रोका था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने खाया और हम जमीन पे आ गए। तो इससे होता कि बंदा औरत की बात मानता ही मानता है, सिंपल सी बात है। तो एक औरत जो है वो मर्द को कामयाबी की बुलंदियों तक भी पहुंचा सकती है और कूड़ेदान के अंदर भी फेंकवा सकती है। अच्छा, औरतें भी काफी किस्म की होती है, मैं औरतों की किस्में बता देता हूँ। अब औरतें क्या करती हैं, एक औरत होती है जो छोटी छोटी बातों को लेके करेगी, यार उन्हें क्या, उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये है वो है, बंदे को परेशान करेगी। लेकिन एक औरत वो होगी, कोई बात नहीं है कि उसने ये बात कर दी, लेकिन आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, आप इस चीज को लेके चल सकते हैं। मतलब उसके अंदर हेल्दी ईगो को डिफेंड करने वाली होगी, हेल्दी ईगो को सपोर्ट करने वाली होगी। वो क्या करेगी, हेल्दी ईगो को मर्द के अंदर उभारेगी कि आप इस तरह के बने, इस तरह का मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, औरत जो है ना, अगर मर्द को कह देना कि मुझे इस तरह के आप अच्छे लगते हैं, मर्द उस तरह का बनना शुरू हो जाता है। तो औरत का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। तो औरतों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपका भाई है, आपका शोहर है, आपका वालिद है, अपने उनको हेल्दी ईगो की तरफ लाएं बातों से, क्योंकि औरतों के पास बहुत सी बातें होती हैं जो एक बात से ही मर्द के दिल में चिंगारी पैदा कर सकती हैं और मर्द को सक्सेस के लिए उभार भी सकती हैं। तो आज की ये वीडियो जो थी वो मेल ईगो पे थी। तो भाई मेल ईगो, आप किस ईगो के मालिक हैं मुझे आप कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं तो वो भी आपने मुझे लाजमी बताना है। सब्सक्राइब कर लेना और दुआ में याद रखना। बाकी आप मेरे तमाम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम गौहर रहमान राजपूत ऑफिशियल, और टिकटॉक गौहर रहमान राजपूत, और फेसबुक गौहर रहमान राजपूत AM मोटिवेशन प्रोडक्शन, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।